तो इस केस में अपन ने 3 मीडियम ले लिए, ठीक है। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ0, μ1 और μ2 ले लेते हैं, ठीक है। डेप्थ वगैरह दे रखी है और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो थर्ड मीडियम है उसमें ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और इसको यदि हम यहाँ से देखते हैं तो इसकी डेप्थ क्या नजर आएगी वो निकालते हैं अपन। अच्छा, इस एग्जाम्पल के लिए, है ना, इस एग्जाम्पल के लिए हमने मतलब ये लिया है, क्योंकि अभी रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम के लिए कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो μ0 इज लेस देन μ1 इज लेस देन μ2, है ना, उस टाइप से लिया। पर इसमें कोई भी वेरिएशन होगा फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, क्योंकि अपन तो जनरलाइज रिजल्ट निकालेंगे। तो इस एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए एक रे डायग्राम बना लेते पहले। तो ये रे डायग्राम बना दिया, है ना। दोनों रिफ्रैक्शन के केस में रे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही, और अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों जा रही है, क्योंकि ये अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्रेडियंट लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखते हैं, कहां से, यहां से मतलब जो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो मीडियम है वहां से हम देख रहे हैं, तो इसकी डेप्थ जो है वो क्या नजर आएगी, इसकी डेप्थ ये नजर आएगी, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं a बोल देता हूं, है ना, ये वाला पॉइंट। ये सेकंड वाला रिफ्रैक्शन तो अभी हुआ नहीं, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन तो इस वाले सरफेस पे होगा, अभी तो केवल इसी सरफेस पे हुआ है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे यदि हम आंख रखते तो हमको ये डेप्थ a नजर आती, ठीक है। तो a कितना होगा, ये तो अपन पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। तो a कितना होगा, अब देखिए इसको है ना, मतलब बोल के वो जो दो प्रिंसिपल अपन ने लिखे थे, अब वो दोबारा साइन थीटा वगैरह नहीं यूज करेंगे, उन प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, है ना, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए एक तरह से। तो पहले तो अपन ने डेप्थ लिख लिया, ठीक है। अच्छा, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूसेस डेप्थ। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। ये एपेरेंट डेप्थ, मतलब डेप्थ रिड्यूस तो क्या करेगा, एपेरेंट डेप्थ को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसेस डेप्थ, तो μ2 कहाँ आ गया, μ2 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमने लिखा था कि ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर अभी कहाँ पे अपन ने रखा है, μ1 वाले मीडियम में रखा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस डेप्थ, इसने डेप्थ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंक्रीज वर्ड अपन यूज कर रहे हैं केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, है ना, जो अपना एम है। तो अब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वाले पॉइंट से, जहां पे ये आंख बना रखी है अपन, ठीक है। तो अब आप देखें, जो ये वाली जो रे है ना, जो यहां से निकल करके और यहां तक पहुंची, ठीक है, ये जो जा रही है, मैं छोटे छोटे येलो डॉट बना देता हूं, ये जो रे जा रही है ये तो स्ट्रेट रे जा रही, दिख रहा है, इसमें तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही भाई। जब अपन ऑब्जर्व इस वाले पॉइंट से कर रहे थे, ठीक है, तो हमको ये रे कहां से आती हुई नजर आ रही थी, यहां से आती हुई नजर आ रही थी, है ना, डेप्थ a से। तो इसका हम चाहें तो एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं, है ना, दोनों सिचुएशन इस i के लिए एग्जैक्टली सेम है ना। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा इसका, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम एक्चुअली ये हो गया, जिसमें ये जब i यहां से देखेगी इसको, तो i को ऐसा लगेगा कि ये वाला जो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो स्लैब है, उसका कुल विड्थ कितनी हो गई, ये जो पोर्शन हो गया, है ना, ये कितना हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन तो d1 और नीचे वाला पोर्शन a, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, a प्लस d। तो ये पोजीशन जो i जो देख रही है, जिसमें दो स्लैब्स हैं, एक की डेप्थ d1 है, एक की d2 है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया कि एक सिंगल स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, पर डेप्थ कितनी है, a प्लस d, और a कितना है, a जो अपन ने यहाँ पे निकाला, आप देख रहे हैं। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब अब ये i जो देखेगी तो यहां से रे जो है वो इस पूरे स्लैब से बिना किसी बेंडिंग के यूं जा रही, देख रहा है, ये वाली जो रे अपन ने बनाई है ना, यहाँ पे मैं बोल दूं पॉइंट A से पॉइंट B, ये जो अपन ने, इसमें तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही, तो उसे बेंडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब
बेसिकली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो अब ये जो आंख को जो डेप्थ जो नजर आएगी, वो कौन सा पोर्शन नजर आएगी, ये नजर आएगी, ठीक है। इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। और यदि नीचे वाले डायग्राम यदि अपन बनाए, ये डॉटेड लाइन अपन ने बना दी, है कि नहीं, और ये लाइन ये तो रिफ्रैक्ट होके जाएगी रे, और इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये पोर्शन बी है, ठीक है, जो बी मैंने लिखा है यहाँ पे, तो बी कितना हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब क्या है, हमारे पास में सिंगल स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का, ठीक है। तो और उसकी डेप्थ कितनी है, a प्लस d1, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूसेस डेप्थ, तो ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 कर दिया, ठीक है। और ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस डेप्थ, ठीक है। तो ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बी आ गया, ये आपका फाइनल अपेरेंट डेप्थ जो है ये बी आ गया। पर इसको यदि हम अभी सॉल्व करें, ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। आप यहाँ से ए की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो एक और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आया, d2 अपॉन μ2 प्लस d1 अपॉन μ1, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसको भी आप ध्यान से देखें तो ये वही है, सी सेम प्रिंसिपल है, इन द सेंस कि जैसे d2 किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में था, μ2, तो ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूसेस डेप्थ, है ना, d2 बाई μ2 प्लस, अब जो है वो इतना वाला पोर्शन जो है वो d1 के अंदर है, तो d1 अपॉन μ1, ठीक है। और जो जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो μ0 है, तो ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस डेप्थ, तो μ0 यहाँ आ गया। सेम प्रिंसिपल है। अब इसमें हम चाहे तो 4 स्लैब और ऐड कर दें, और μ1 μ2 चाहे किसी भी, ये तो हमने केवल रे डायग्राम बनाने के लिए ये एक सीक्वेंस अज्यूम की थी, है ना। हम किसी को भी बढ़ा सकते हैं, किसी को भी घटा सकते हैं, हम चाहे तो पानी से एयर में देखें या पानी से ग्लास में देखें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी तरह से आप चाहे तो स्लैब को ये करें, आपके पास में एक जनरल रिजल्ट आ गया, ठीक है।